डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था और इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज को पठार कहा जाता है उर्दू में। चलो प्लेट्यू के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं। A plateau is an elevated landform with flat top and steep slopes। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो प्लेट्यू है, जो पठार है, एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है। एलिवेटेड कहते हैं बुलंद ऊंचा लैंडफॉर्म होती है जिसकी टॉप जो होती है फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है। एंड स्टीप स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स मीन्स जो उसकी ढलान होती है, खड़ी होती है, मीन्स नीचे की तरफ होती है। उसके बाद द क्लाइमेट ऑफ द प्लेट्यू इज कूल, बता रहे जो आबो हवा वहाँ की प्लेट्यू की होती है वो ठंडी होती है, कूल होती है। इट इज एलिवेटेड एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स। क्या बताया है यहाँ पे, इट इज एलिवेटेड, ये ऊंची होती है, जो उसके आसपास जो जमीन होती है उससे थोड़ी ये ऊंची होती है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू इज ऑफन कट ऑफ बाई रिवर्स। अब बताए जो सरफेस है प्लेट्यू में, ठीक है, जो सतह है प्लेट्यू की वो किससे कट हुई होती है, रिवर्स के साथ, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स है प्लेट्यूज, तकरीबन क्या बता रहा है, ऑलमोस्ट जो है जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बड़े आजम हैं, ये उनमें सारे में क्या है, प्लेट्यूज पाए जाते हैं। अब बता रहा है सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। कुछ प्लेट्यूज जो हैं बता रहा है बहुत ही बड़े हैं और फैले हुए हैं। एक्सटेंड हुआ फैलना, ठीक है, फैले हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया, ठीक है, लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया कंटिनेंट के अंदर देखो साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनमें आपको सब में प्लेट्यूज मिलेंगे। तो प्लेट्यूज के बारे में आपने जान लिया। प्लेट्यू जो है एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म होती है, ऊंची लैंडफॉर्म होती है जिसकी टॉप फ्लैट होती है, प्लेन होती है, और जो स्लोप्स होती है, जो ढलान होती है वो खड़ी होती है, मीन्स नीचे की तरफ होती है। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेट्यू इज कूल, जो क्लाइमेट होता है प्लेट्यू का वो ठंडा होता है। इट इज एलिवेटेड एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स, क्या बताइए, ऊंचा होता है, जो उसके आसपास जमीन होती है उससे ऊंची होती है। द सरफेस ऑफ प्लेट्यू इज ऑफन कट अप बाई रिवर्स, जो सतह होती है उस प्लेट्यू की वो किससे कट, अक्सर कट रिवर से कट हुई होती है। ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स है प्लेट्यूज, क्या बता रहे हैं कि जितने भी बड़े आजम हैं उनमें आपको प्लेट्यूज मिलेंगे। जो प्लेट्यूज है, कुछ प्लेट्यूज बहुत ही बड़े हैं और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में फैले हुए हैं, जैसे लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, इनमें आपको सब में प्लेट्यूज मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, अहमियत, प्लेट्यूज की अहमियत क्या है, ठीक है, फायदे। प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, प्लेट्यूज जो है, प्लेट्यूज के अंदर मिनरल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। जो भी हम मिनरल जमीन से निकालते हैं ये प्लेट्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर एग्जांपल लेनी है तो हिंदुस्तान में दक्कन प्लेट्यू जैसे है। इसी तरह आगे सेकंड है, प्लेट्यूज आर आल्सो गुड फॉर रियरिंग कैटल एंड शीप बिकॉज ऑफ देयर ग्रासलैंड्स। क्या बता रहे, जो प्लेट्यूज है, जो पठार है, वो अच्छे हैं किसके लिए, रियरिंग कैटल के लिए, जो मवेशी होते हैं या शीप, भेड़ वगैरह होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो ग्रासलैंड्स होती है जिसकी वजह से, ठीक है, उनके लिए वो अच्छी जमीन है। द ब्लैक सॉइल ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर कॉटन एंड शुगर केन। बता रहे जो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर जो पाई जाती है हिंदुस्तान में, इस फर्टाइल, वो जरखेज है और बहुत ही अच्छी है किस क्रॉप्स को उगाने के लिए, कॉटन को, रुई को और शुगर केन, गन्ने को उगाने के लिए, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंस इसकी। अब प्लेन्स, मैदानों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बता रहे मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय रिवर्स एज इज द केस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। बता रहा कि जो ज्यादातर मैदान दुनिया में हैं वो किससे बने हैं, मेड बाय रिवर से बने हैं, ठीक है। अगर केस आप ले सकते हो एज इज द केस ऑफ, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हिंदुस्तान में बना है, ठीक है, इंडिया में। रिवर ब्रिंग, अब क्या कहता है, रिवर ब्रिंग फाइन सिल्ट with them which they deposit in the river valleys।
अब जो है रिवर जो हिमालय से बह के आते हैं, जो भी हिमालयन रिवर से या दूसरे रिवर से, वो क्या लाते हैं अपने साथ? फाइन सिल्ट। सिल्ट कहते हैं गाद। गाद मीन्स रेत, मिट्टी, कंकर जो है वो अपने साथ लेते हैं, ठीक है, विच दे डिपॉजिट, फिर उसको वो जमा कर देते हैं रिवर वैलीज मीन्स रिवर बैंक्स के साइड में जमा कर देते हैं। उसके बाद फर्टाइल प्लेन्स आर फॉर्म। फर्टाइल कहते हैं जरखेज। फर्टाइल प्लेन जो है बनते हैं बाय दिस डिपॉजिट से, इस डिपॉजिट से जो वो सिल्ट वहां पे जमा कर देते हैं, रेत, मिट्टी, कंकर, तो इस तरह से फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं। फर्टाइल प्लेन्स आर मोर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। अब जो ये फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, जो जरखेज वाले ये मैदान होते हैं, ये ज्यादा घने होते हैं, इनमें पॉपुलेशन ज्यादा होती है। किन से? माउंटेन से, पहाड़ों से और प्लेट्यू से। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स कैन बी इजिली ग्रोन हियर, जो फसल है वो आसानी से यहाँ पे उगाई जा सकती है। किसकी वजह से? ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, आसानी से जो पानी उनको प्लेन एरियाज में मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है किन से? माउंटेन से एंड प्लेट्यूज से। तो ये था प्लेट्यूज के बारे में। फिर आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, फिर उसके बाद प्लेन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स और उसके आगे जो टॉपिक होंगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।